नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हम नीट का एग्ज़ाम हुआ था 27 और 28 तारीख को, जिसमें से हमने 27 तारीख के सभी पेपर हुए थे उनकी सभी सीरीज़ों को देख लिया। 28 तारीख को एसएसटी वालों की सभी सीरीज़ को देख लिया है। और अब हम 28 तारीख को जो थर्ड शिफ्ट में मैथ साइंस वालों का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की देख रहे थे। उसमें भी हमने ए सीरीज़ बी सीरीज़ को देख लिया है और अब हम सी सीरीज़ को देखेंगे। यानी आपके पेपर में यदि सी सीरीज़ था तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना आंसर की का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन उनको देखेंगे, फिर हिंदी, फिर उसके बाद में संस्कृत और लास्ट में फिर मैथ और साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों, मैं इनका आंसर आपको जल्दी जल्दी बताता चलूँगा, ज़्यादा इनकी डिटेल नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलायन द्वारा समायोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो उसका हो जाएगा बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सीखने को परिपक्वता के किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक हैं जबकि परिपक्वता आनुवांशिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें बुद्धिमत्ता आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीतियों की सिफारिश की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो इसका टी संबंध, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अंतः व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ है? इसका मतलब, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों के भीतर भिन्नता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? तो परीक्षण और अभ्यास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रशिक्षण और अभ्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्देशित करने से संबंधित है? तो इसका मापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंटरी गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? तो 16 पीएफ स्केल हो जाएगा इसका, कैटल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो एक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक छात्र जो जटिल तथ्यों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बुद्धिमत्ता को कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अंतः व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत पर केंद्रित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम है? तो इसमें ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव किसे संदर्भित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भावनात्मक और संवेदनात्मक प्रवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। समाज में प्रतिभाशाली बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी के, यानी अवमूल्य संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी है? इसका आंसर डी सही हो जाएगा, वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। रचनात्मकता के विकास का पहला चरण कौन सा है? तो इसका हो जाएगा प्रबोधन। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, सॉरी इसमें हो जाएगा तैयारी का चरण। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? तो रोने और ध्वनियों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 में देखिए कॉन्सेप्ट मैपिंग प्राथमिक संरचना क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, लेवल वाले नोट्स और कनेक्टिंग लाइंस के लिए। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे में वस्तुस्थिति, तो इसमें संवेदी मोटर चरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वयं और पर्यावरण के बीच समायोजन स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आरटी की धारा 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा के माध्यम प्राथमिक रूप से होने चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय व मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, वंशक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, विकास को वंशक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। कैटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्याओं का हल करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 30। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भधारण से मृत्यु तक निरंतर प्रक्रिया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए अब हिंदी के क्वेश्चन नंबर 31। बहन का पुल्लिंग शब्द होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बहनोई। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धन। क्वेश्चन नंबर 33। अड़ूतो धन सुख शांति ने खोवे लेवे, इस कहावत में अड़ूतो शब्द का हिंदी अर्थ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। तिरोहित शब्द का अर्थ है, इसमें हो जाएगा लुप्त, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होता है? इसका है ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सारा जीवन निचुड़ गया, इस वाक्य में काल है, तो इसमें भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखें 37 नंबर। भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माता है पंडित देवीदत्त, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। प्ले वे बुक के लेखक हैं, तो कुक महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। व्याकरण दृष्टि से प्रकृति शब्द है, तो ये संज्ञा शब्द हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। उदार शब्द का अर्थ बताना है, तो दाता बड़ा सरल श्रेष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलिए 42 में देखिए, संस्कृति शब्द में संधि हो जाएगी समदन कृति, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 43 में देखिए, हानि लाभ में समास है तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 44 में देखें, उपसर्ग युक्त शब्द है तो विज्ञान हो जाएगा विधन ज्ञान, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मुक्त शब्द का विलोम है, इसका बद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें देखें 46 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट 47 देखिए, हमने इस शब्द में रेखांकित शब्द होगा, ये हमने सर्वनाम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, इंसान के पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी में हो जाएंगे मानव, मनुज, मानुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, आदमी शब्द विदेशी शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वगति का सिद्धांत अवकिरमित अन्वेषण सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51, परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, उन्हें सभी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इसमें आपको बोनस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए किस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हंस पद चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इसका चित्र विस्तारक यंत्र यानी एपिडास्कोप की विशेषता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। इसमें शिक्षक स्वयं रेखा चित्र एवं डायग्राम खींच सकता है। नेक्स्ट देखें 55, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को बोलने से नहीं टोकना चाहिए, सुझाव अंत में दिए जाएं, उनमें से कौन सा कौशल विकसित होगा, तो बोलने का कौशल, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखें, एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी का आ घिरना, भाव मुहावरा का अर्थ क्या है, इसमें कोड में खाज होना, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 57 में देखिए, राजस्थानी बोली में सम्मिलित है हाड़ौती, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपको बोनस मिलेगा, यदि आप फिर भी इसमें सही आंसर देखना चाहो तो सी कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसमें बोनस दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विजय दांतेथा की रचना हो जाएगी अलेको हिटलर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखें, यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे, इस वाक्य में आपको वाक्य का प्रकार बताना है, तो संकेतार्थक प्रकार हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट, अब जिनके पास सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश थी वह इसी चैनल से अपनी इंग्लिश का मिलान कर सकते हैं, और जिनके पास सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत चुनी थी उनको मैं आगे अब हल करा रहा हूँ, यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सेकंड लैंग्वेज जो संस्कृत है वो स्टार्ट होती है 60 से, ये क्वेश्चन 61 से लेके और 90 तक होंगे, यानी 30 क्वेश्चन। देखिए 61वां, मैं इनके आंसर आपको डायरेक्ट बताता चलूँगा। इस तत्व इसमें प्रत्यय बताना है तो इसमें कत्व प्रत्यय हो जाएगा। उपयुक्त श्लोक में अलंकार बताना है तो इसमें हो जाएगा विभावना अलंकार। नेक्स्ट देखें 63वां, छंद बताना है, इसमें बसंत तिल का छंद हो जाएगा। इसमें आपको संधि बतानी है तो इसमें संधि हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही है 64 में। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 65, इसमें आपको विशेष से पद बताना है तो विशेष से पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गंभीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, इसमें प्रत्याहार वर्ण बताने हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ई उ री रे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 67, भाव प्रकटम किम कौशल उच्चते, तो वाणी के रूप में भाव प्रकट, इसमें हो जाएगा बांसड़म, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इसमें संधि बतानी है तो इसमें यड़ संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें आपको विशेष से पद बताना है तो इसमें सक्तिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें आपको प्रत्यय बताना है तो त्रिशिल प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें आपको विभक्ति बतानी है तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है 71 में। और चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में देख लीजिए, इसमें लट लकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें देखें इसमें हो जाएगा भाषा पंजिका, ये सही है। 35 को संस्कृत में लिखेंगे पंचत्रिशत, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 को देखें, इसमें हो जाएगा सलाह का परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी सही है।
इसमें हो जाएगा मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए सही है। 10-15 को कैसे लिखेंगे, तो 10 सपाद 10 बाद में, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट, ई का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ऑप्शन नंबर डी सही है। 79 में देखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुनासिक अनुसार का उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। पद शिक्षण से सुविधि नास्ति, तो व्याख्यान विधि पद शिक्षण की विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। 82 में देखें, नृप मम धर्म सखा आसीत, तो इसमें नृप मया धर्म सखा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। इसमें नृप मम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इसमें हो जाएगा भाषणेन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84 देखें, इसमें अंत्यस्थ वर्ण पूछे हैं, तो इसमें या बार आला हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 85, इसमें हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86 देखें, परस्पर समता, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समवाय सिद्धांत। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 87, पिता भिक्षुक को धन देता है, इसमें संस्कृत में अनुवाद करना है ऐसा, इसका तो हो जाएगा पिता भिक्षुकाय धनम ददाति, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88, सर्वगुणा खालिस्तान, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट, 89 में देख लीजिए, इसमें रुचि, इसमें हो जाएगा रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए सही है। लास्ट देखिए 90 में, इसमें हो जाएगा सा सदैव पुस्तक पठती, इसमें क्रमवाच्य परिवर्तन करना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, तया सदैव पुस्तक पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट, अब देख लें मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे पहले, फिर उसके बाद में साइंस का। देखिए मैंने का आंसर आपको डायरेक्ट बताता जा रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 91, इसमें आंसर सी सही हो जाएगा, जिसको हल करेंगे तो सी आ जाएगा। इसमें 92 में देखिए, ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ क्या है, तो घटित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे 93 को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सही है इसमें, 53। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे, तो इसको हम हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा इसमें, 2 + √3। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए, जॉन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा और उसे 1500 रुपये में मरम्मत कराकर 8100 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि हुई, तो उसने फ्रिज कितने में खरीदा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7500, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए, किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसमें आ जाएगा 64 πr², यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98, गणित की प्रकृति होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है, तार्किक है। चलिए 99, इसमें निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या जिसे दो घनों के योग के रूप में दो भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, 1729। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 101, इसमें देखिए, दिए गए दंडारे का उपयोग करके उत्तर दीजिए कि गाय के बाद कौन सा पालतू जानवर सर्वाधिक है, तो इसमें गाय के बाद सर्वाधिक पालतू जानवर कौन सा है, देखिए इसमें आ जाएगा, इसमें दिख रहा है सबसे ऊंची गाय, यानी गाय सर्वाधिक है, और दूसरे नंबर पर कुत्ता आ जाएंगे, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुत्ते, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, 102 देखिए, जब हम इसको हल करेंगे तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103, कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य है, तो अभ्यास के अवसर देना, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 104 में देखिए, 104 में इसका सही आंसर होगा 6 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर
4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर घनों को पिघलाकर बनाए गए घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, ये परिभाषा हो जाएगी गुड एंड हैट की। चलिए नेक्स्ट देखें 106, कितने समय में कोई धन कुल राशि योग 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा? तो 6 वर्ष 8 माह, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, इसमें हो जाएगा 5,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, एक वर्ग के लिए कितनी सममित रेखाएं हैं होंगी? तो 4 ऑप्शन हो, इसमें ऑप्शन 3 सही होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा 4। 109 में देखें, गणित में उपचारात्मक शिक्षण उपयोग के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कमज़ोर विद्यार्थियों को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहना। चलिए 110, कितने समय में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,000 रुपये का ब्याज 440 रुपये हो जाएगा? तो उसका ऑप्शन बी सही होगा, 2 वर्ष। चलिए 111, एक पासे के एक उछाल में उसकी ऊपरी फलक पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो उसका 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन ए सही है इसमें। 112 देखिए, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित की परीक्षण में 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है, यह परीक्षण की विशेषता है, तो विश्वसनीयता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट इसको देखिए, इसका हल करेंगे तो क्वेश्चन 113 का 13 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 114 देखें, ब्लू प्रिंट है तो ये प्रश्न निर्माण की आधारशिला, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। 114 देखें, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट इसमें 115 में को देखेंगे तो इसका हो जाएगा 9 आंसर है 115 में का, और 116 में का हो जाएगा सी। 117 में देखें, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जब तक छात्रों की कमी दूर ना हो। 118 में देखें, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 119 में देखें, इसमें हो जाएगा खेल एवं मनोरंजन विधि, यानी छोटी कक्षाओं में गणित की नीरसता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है खेल एवं मनोरंजन विधि। नेक्स्ट 120 देखें, इसका आंसर होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 121, किलोड़ क्षार प्रक्रिया में रासायनिक समीकरण है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 122, ये परिभाषा हेंस की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 123, निबंधात्मक परीक्षा का गुण है, तो इसमें हो जाएगा विचारों की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 124, प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कौन कार्य हार्मोन ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट 125, इसका 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के हो जाएगी इसमें, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, इसमें एल्कीन का उदाहरण है, तो एल्कीन का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, सॉरी इसमें एल्कीन का उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 128 देखिए, WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल सुरक्षित शोर स्तर माना है? तो 45 हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट 129 में, कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में पेनिसिलियम, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 130, इसमें हो जाएगा यानी 12 किलोमीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें 131,
131 में हो जाएगा 2.8 ग्राम। 132 में देखें, पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिकाओं से अलग करने वाला कोशिकीय अंग है, तो इसमें हो जाएगा प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर ये सही है। 133 देखें, एक मच्छर के पंखों में कंपन का आवर्त 0.005 सेकंड है, तो उसकी पंखों के कंपन की आवृत्ति होगी 200 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। देखिए 134 में देखिए, श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के प्रथम चरण में बनने वाला अणु है, तो पायरूवेट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, विद्यार्थी अम्ल व क्षार के मध्य अंतर कर सकेगा, यह कथन कौन से अधगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है, तो ये विश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए नेक्स्ट 136 में, इसमें आपको गलत कथन पूछा है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रगड़ने पर वह ऋणावेशित होती है, तो ये गलत बात है, इसमें ये धनावेशित होती है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वह ऋणावेशित होती है, तो इसमें यह भी गलत है, वह धनावेशित होती है, यानी कांच की छड़ धनावेशित होती है तथा रेशम ऋणावेशित होता है, तो इसमें दोनों ही कथन गलत हैं, इसका मतलब इसमें ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट 137 देखिए, प्लाज्मोडियम में जनन होता है, तो इसमें बहुखंडन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 138, जड़ों में न्यूट्रोफोर का पाया जाना अनुकूलन है, तो लवण मृद बुध में होता है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 139 में देखें, उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण है, तो Al2O3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, काला हिरण कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, ताल छापर में हो जाएगा, ये चूरू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 141 में देखें, रेखा चित्र में गति में नियत चाल से गतिशील किसी वस्तु की गति को दर्शाने वाले समय दूरी ग्राफ है, तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा, यानी ये और ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है, तो चलचित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। 143 में देखें, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि है आसवन विधि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 144 देखें, गेहूं में हेलीबंट रोग के प्रतिरोधक किस्म है, तो इसमें पूसा सदाबहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 145 में, प्रोजेक्ट विधि के इसमें जन्मदाता होंगे किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट 146 में देखिए, भू जल संकट का कारण नहीं है, तो वर्षा जल संचयन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 147 देखिए, गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को घटित प्राकृतिक त्रासदी किससे जिसमें अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए, तो भूकंप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। 48 में देखें, इसमें हो जाएगा, कौन से अपशिष्ट का पुनर्चक्रण द्वारा उपचारित करना सबसे उत्तम है, तो धात्विक अपशिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब नेक्स्ट देखें, इसका मिलान करना है। गहरे रंग के कपड़ों को पहनने की वरीयता देने वाला समय है इसमें सर्दी के टाइम पर, और हल्के रंग के इनको देंगे गर्मियों में, तो ऐसे मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 150। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक ऊष्मीकरण में योगदान नहीं देती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो दोस्तों यह है आपकी मैथ साइंस वालों की जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसकी सी सीरीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी अपना आंसर की को मिलान कर सकें और हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।